हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से करंट का ग्रोथ और डिके होता है, किस सर्किट में, एल आर सर्किट में। ठीक है, जो एल आर, एल का मतलब है इंडक्टर और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वाले सर्किट में अगर किसी सर्किट में ये हो तो उसमें करंट किस तरह से ग्रोथ होता है, किस तरह से वो डिके होता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा नया टॉपिक है उसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। हम एक सर्किट लेंगे जिसमें क्या होगा, एक तो आपका कैपेसिटर होगा, ठीक है, और एक आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, हाँ, ओके। उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, पैरेलल में एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? पैरेलल से एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यहां पर एक की होती है, ओके। ये क्या है? बैटरी, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो है ई। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका कैपेसिटर, ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ। अब देखो, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि एक सर्किट है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा है। देखो, रेजिस्टेंस जुड़ा है वो तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन सिर्फ अगर कैपेसिटर जुड़ा है तो क्या सिनेरियो होता है, देखो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किट लिया, उसमें एक बैटरी जोड़ दी हमने, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये आपका कैपेसिटर है। होता है क्या है, ये कैपेसिटर कौन सा है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही हमने इस पॉजिटिव टर्मिनल को इससे कनेक्ट किया तो इस वाली प्लेट पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हो कनेक्ट करते ही इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। वैसे ही ये वाला टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट करते ही यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। सही है ना, यहां पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। वो किससे आता है, इस फॉर्मूले Q इक्वल्स टू सी वी। ठीक है, अगर आप V की वैल्यू निकालें तो वो आएगा Q अपॉन C। समझ रहे हो, इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। वो कैसे नापेंगे, हम इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा के, ठीक है, हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और क्या नाप लेंगे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है, देखो इस सिनेरियो को आप अच्छे से समझो, क्योंकि ये समझ लिया ना तो बाकी तो ऐसे मान लो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप कर लोगे। लेकिन बस आप ये समझ लो, ठीक है। हमारा इतनी बात होगी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, जैसे ही ये हमने टर्मिनल कनेक्ट किया तो चार्ज अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है यहां पर। ठीक है, वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक अक्यूमुलेट होता है। ठीक है, इसमें जो चार्ज है ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है, ये तो कुछ डिफाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज ही तो स्टोर करेगा। ठीक है, तो वो चार्ज क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ज होगा, और वो चार्ज होगा आपका, मान लीजिए हम उसको बता देते क्यू नॉट। वो क्या है, एक मैक्सिमम चार्ज है जो ये क्या कर सकता है, इस प्लेट पर अक्यूमुलेट कर सकता है। सही है ना, वो क्या कर सकता है, एक मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट, वो इस प्लेट पर अक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये मैक्सिमम चार्ज इस प्लेट पर अक्यूमुलेट होते ही क्या होगा, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही थी वो क्या हो जाती है, वो बंद हो जाती है। समझ रहे हो ना, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। हाँ, ठीक है, तो इसमें जो करंट के जो प्लॉट आएंगे ना वो उससे अलग आएंगे। ठीक है, करंट के प्लॉट अलग आएंगे, और जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना उसके प्लॉट सेम आएंगे बिल्कुल, जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखे थे ना। लेकिन इसमें जो करंट है ना वो दोनों में ही जीरो होगा,
जो हमने जो ग्रोथ और डिके देखा था ना, दोनों में करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाने के बाद। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया यहां पर, तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा भैया। क्यों? क्योंकि चार्ज यहां से यहां तक तो जाएंगे। जब चार्ज फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा। लेकिन क्या होगा, जैसे इसमें मैक्सिमम चार्ज अक्यूमुलेट हो गए क्यू नॉट, उसके बाद जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, वो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब तब जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सही है ना? क्यों? क्योंकि ये तो एक डीसी सोर्स है और कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को फ्लो होने ही नहीं देता। सही है ना? यही बात है, यहीं से वो पॉइंट आता है कि कैपेसिटर वो डीसी को फ्लो होने नहीं देता, क्योंकि एक पॉइंट तक तो वो चार्ज स्टोर कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, इस सर्किट में करंट जीरो हो जाता है, ये उससे ज्यादा चार्ज स्टोर कर ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ बस ये समझ लिया ना, ये तो बहुत आसान है भैया। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, पहला हम स्टडी करते हैं। पहला क्या है, चार्जिंग ऑफ, देखो भाई ये तो हम ग्रोथ एंड डिके, टॉपिक का नाम ये ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन आरसी सर्किट। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। कैसे, बैटरी कनेक्ट कर दो भाई। बैटरी कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस की को प्रेस कर दो। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं इसके अक्रॉस क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे। ठीक है, और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और वो क्या करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। ठीक है, अब देखो भाई सबसे पहली बात, हम क्या करते हैं, इसको जैसे ही कनेक्ट किया तो इसमें करंट फ्लो होती है। सही है ना? एक क्या होती है, करंट फ्लो होती है। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, ये बैटरी क्या करती है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस लेके आती है, या फिर कह सकते हो एक जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो क्या कर देती है, इंड्यूस कर देती है इसके अंदर। सही है ना? इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस एक क्या आ गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया। सही है ना? हाँ, तो वो किसके इक्वल होगा, अब हम क्या करेंगे, वही हमारा काम है, हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ये जो E है, ठीक है, सबसे पहले E लिखेंगे। अगर यहां पर कैपेसिटर नहीं होता, देखो पिछले वाले लेक्चर्स में भी हमने यही किया था, जो हमारा LR सर्किट था उसमें सबसे पहले हमने बैटरी और रेजिस्टेंस का इक्वेशन लिखा था, इंडक्टर को हटाया था। वही काम हम यहां करेंगे। कब, जब यहां पर कैपेसिटर नहीं है तब हमारी इक्वेशन क्या होगी, E क्या हो गया, R इंटू आई। आई क्या है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो। सही है ना? ये E किसके इक्वल होगा, R इंटू आई। ठीक है ना? ये आर आई कहां से है, ओम्स लॉ से। V इक्वल्स टू क्या आता है, IR आता है। सही है ना? ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। ठीक है, हाँ अब देखो, अब अगर कैपेसिटर है, अब कैपेसिटर है तो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, वो क्या होगा, Q अपॉन C, प्लस में ये वाला पोटेंशियल इसके अक्रॉस पोटेंशियल। सही है ना? ये वाला पोटेंशियल वो कहां पर ड्रॉप होगा, एक तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। सही है ना? ये इक्वेशन क्या बताती है, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है, ये एनर्जी वो कहां काम आ रही है, पहला तो इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। चार्ज करने का मतलब है इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा चार्ज होते ही। ठीक है, हाँ, और दूसरा ये किस पे एनर्जी वेस्ट करेगा, इस रेजिस्टेंस पे। ठीक है ना? तो यही लिखा है हमने, ये जो एनर्जी, इसका एनर्जी वो एक तो इस पे इन्वेस्ट हो रहा है और दूसरा इसके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। सही है ना? हाँ भाई, अब हमारा काम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा इस E का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, इस E का वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, हम एक सिचुएशन देखेंगे। कौन सी सिचुएशन देखेंगे, जब ये हमने बैटरीज को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्ट करने के बाद जब ये क्या करता है, एक मैक्सिमम चार्ज अक्यूमुलेट कर देता है इस कैपेसिटर के अक्रॉस। मतलब क्या हुआ, ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है। फुल्ली चार्ज होने के बाद करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम सिचुएशन क्या लिखेंगे, सिचुएशन क्या लिखेंगे, व्हेन कैपेसिटर गेट्स
फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है, पूरा चार्ज हो जाता है जब आई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। इस सर्किट में करंट का फ्लो रुक जाता है। उस केस में देखो यहां आई इक्वल्स टू जीरो पुट कर दो, तब देखो तब चार्ज कितना मैक्सिमम ये अक्यूमुलेट कर लेगा, ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कितना अक्यूमुलेट करता है, Q इक्वल्स टू क्यू नॉट, सही है ना। तब उस केस में हमारा जो E है वो क्या आ जाएगा, Q नॉट अपॉन C आ जाएगा ना, क्योंकि I तो जीरो हो गया और मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो गया, Q नॉट, सही है। हाँ, ये E की वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है Q नॉट अपॉन C इक्वल्स टू Q अपॉन C प्लस RI, ठीक है। यहां से हम ये कॉमन ले लेते हैं, कॉमन कैसे लेंगे, ये इधर आ जाएगा Q नॉट अपॉन Q अपॉन C इक्वल्स टू R, यहां से I का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, I लिख देंगे हम dq ओवर dt, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ये लिख देते हैं हम dq अपॉन dt। हम करना क्या चाहते हैं, हम एक इक्वेशन बनाना चाहते हैं और उसके बाद उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, सही है। हाँ, तो अब देखो भैया, अब हमारी क्या बन गई इक्वेशन, Q नॉट माइनस क्यू अपॉन सी। अब देखो क्या कर देंगे हम कर देंगे dq अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन सी आर इंटू डी टी, सही है। हाँ, अब हम क्या कर देते, दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। ये सब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ क्या लगा देंगे हम, इंटीग्रेशन साइन। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा लोगरिथम का फॉर्मूला। तो ये बन गया log ऑफ E Q नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस ए कॉन्स्टेंट C है यहाँ पे, तो कोई भी कॉन्स्टेंट K ले लिया मान लीजिए हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस K की वैल्यू निकालेंगे। K की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियल कंडीशन से, इनिशियल कंडीशन से, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जब t इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। जब क्या होगा, t इक्वल्स टू जीरो, जब हमने क्या किया है, ये की प्रेस ही किया है, तब क्या होता है, तब क्या होगा, तब होगा आपका Q इक्वल्स टू जीरो। जब t इक्वल्स टू जीरो था तब चार्ज भी तो जीरो था ना, सही है। तब हमारा ये जो K का वैल्यू क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू जीरो हो गया यहाँ पर, ठीक है। Q का वैल्यू जीरो हो गया तो K आ गया हमारा log ऑफ E इंटू क्यू नॉट, सही है ना। हाँ, तो K की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बन गया हमारा log ऑफ E क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस log ऑफ E बेस क्यू नॉट, सही है। हाँ, तो अब क्या कर देंगे, ये इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ E क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इक्वल्स टू माइनस टी अपॉन आर सी। दोनों तरफ क्या ले लो, एक्सपोनेंशियल, तो क्या आ जाएगा क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, सही है। हाँ, अब हम क्या कर देंगे, जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे ना, तो देखो क्या आएगा, ये आएगा आपका 1 माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मैंने क्या कर दिया, क्यू नॉट डिवाइड कर दिया, ये मैं क्या कर देता हूँ, इधर भेज देता हूँ, ठीक है। ये इधर भेज देता हूँ और ये इधर ले आता हूँ, क्या बच गया हमारा, Q बच गया इक्वल्स टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमारा क्या आ गया, मेन रिजल्ट आ गया, समझ गए। हाँ, अब हम क्या करते हैं, हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया था, क्या, टाइम कांस्टेंट निकालना। टाइम कांस्टेंट कैसे निकाला था, ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। याद रखना, एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो भी है तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कब होगा, जब हम 1 अपॉन आर सी को किसके इक्वल रख देंगे, किसके इक्वल रख देंगे, 1 अपॉन टी के, या फिर कह सकते हो जो आर सी है वो आ जाता है आपका टी, सही है। ये अगर आप रख देते हैं तो आपका Q क्या बन जाएगा, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर जीरो, सॉरी माइनस 1, क्योंकि T से T कैंसिल हो गया। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ये आपका इक्वल होता है Q नॉट 1 माइनस 0.368 इक्वल्स टू 0.632 इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब हमारा किसका डेफिनेशन आ गया, हमारा डेफिनेशन आ गया टाइम कांस्टेंट, ठीक है। इस सर्किट के लिए, कौन से सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए, आरसी सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि टाइम
taken by the capacitor to get charged to 0.632 times the maximum वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्यू नॉट। ठीक है, तो जो ये टाइम कांस्टेंट है वो क्या है, टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू गेट चार्ज टू 0.632 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। देखो जितना ये मैक्सिमम चार्ज ये अक्यूमुलेट कर सकता है, उस चार्ज का 0.632 टाइम्स चार्ज होने में ये कैपेसिटर कितना टाइम लेता है वो क्या बताता है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसका प्लॉट भी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।